आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जो कि पुलिस को 24 घंटे में हल करना पड़ा और पुलिस ने ये केस 24 घंटे में हल भी किया और पुलिस के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर था कि 24 घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना भी पड़ा कि इस केस के बारे में इसका क्या बना और क्या नहीं बना और कातिल कौन थे। तो चले जाके शुरू से शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के योरखम शहर में अशोकनगर कॉलोनी में यादव फैमिली रहती है, जिसमें सबसे बड़ा भाई राजकुमार यादव जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर होता है, छोटा भाई ओम प्रकाश यादव जो कि एक डॉक्टर होता है और उससे बड़ा भाई अर्जुन यादव होता है जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। नाज़रीन ग्रामी, सबसे छोटा भाई ओम प्रकाश यादव होता है। वो बाप फौत हो जाने के बाद दोनों बड़े भाई उसकी अच्छी तालीम का इंतज़ाम करते हैं, अच्छा पढ़ाते लिखाते हैं और वो एक डॉक्टर बन जाता है। डॉक्टर बनने के बाद नाज़रीन ग्रामी उसकी माँ उसके लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढती है जो कि सिंगापुर की एक फ़ैमिली के साथ रिश्ता तय हो जाता है। सिंगापुर से लड़की भारत में आ जाती है, लेकिन यहाँ का रहन सहन और यहाँ का तौर तरीका उसे पसंद नहीं आता, इसलिए 6 महीने बाद ही वो वापस जाती है और जाके डिवोर्स ले लेती है। अब उसकी डिवोर्स हो जाने के बाद नाज़रीन ग्रामी अब फिर उसकी माँ उसके लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढती है। यूँ पंजाब के सीएम जो होते हैं उनके सिक्योरिटी गार्ड की बेटी का रिश्ता उसे मिल जाता है, जिसका नाम होता है अर्चना यादव। यूँ नाज़रीन ग्रामी पंजाब के सीएम के सिक्योरिटी गार्ड की बेटी से उसकी शादी हो जाती है। नाज़रीन ग्रामी, पहले था अर्चना यादव और डॉक्टर ओम प्रकाश यादव अपने बहन भाइयों के साथ रहते हैं, लेकिन नाज़रीन ग्रामी ये जॉइंट फैमिली होती है। अर्चना यादव को काफ़ी काम करने पड़ते हैं। अब उसके यहाँ एक बेटा भी पैदा हो जाता है। वो एक दिन गुस्से में आके अपने शोहर से कहती है कि मैं इतनी फैमिली के साथ नहीं रह सकती, इतने काम नहीं कर सकती, लिहाजा मुझे अलग से मकान लेके दो, हम अलग रहना चाहते हैं, जो कि आजकल हर एक घर के फैमिली का यही मसला है। तो जो ओम प्रकाश यादव होता है वो कहता है मेरे भाइयों ने मुझे पढ़ाया लिखाया, माँ ने मुझे इस हद तक किया कि मैं तुमसे शादी कर सकूं, सब कुछ जैसे एक मर्द जवाब देता है। वो भी गुस्सा हो गया, लेकिन घर वालों को पता चला, जब बड़े भाइयों को पता चला, माँ को पता चला, तो उन लोगों ने डॉक्टर साहब को समझाया कि कोई बात नहीं, तुम्हारी बीवी है, अगर ये इस तरह कहती तो हम इसे अलग कर देते हैं, तुम इस तरह करो कि सेकंड फ्लोर पर तुम लोग जाके रहना शुरू कर दो। यूँ नाज़रीन ग्रामी वो मियाँ बीवी और उनका बच्चा अलहदा लेना शुरू कर देते हैं। अब सीन कुछ यूँ होता है कि घर के मुलाजमों को कभी भी कोई चीज़ चाहिए होती थी या कुछ लेना देना होता तो जाके ओम प्रकाश यादव के दरवाजे की कुंडी खड़काते, डॉक्टर बाहर आते और उनसे वो चीज़ लेके चले जाते। आज भी सुबह सुबह ऐसे ही हुआ। ओम प्रकाश यादव के लिए नाश्ता भी बनाया गया और ड्राइवर उनसे चाबी लेने भी जब उनके कमरे के करीब गया और घर में जो सफाई करती थी वो औरत भी उतनी देर में आ चुकी थी। ये तीनों कमरे के दरवाजे के आगे खड़े थे। उन लोगों ने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। थोड़ा सा ज़ोर लगाया तो पता चला दरवाज़ा तो खुला ही हुआ है, वैसे साथ लगा हुआ था। जब अंदर गए तो अंदर देखा कि उनकी चीखें निकलनी शुरू हो गई। डॉक्टर साहब का गला कटा हुआ है और साथ में उसका बेटा सोया हुआ है और गले से खून बह के पूरा जम चुका है। वो वापस भागे, भागने के साथ ही उन्हें दूसरे कमरे से आवाज़ भी आ रही थी कि दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, लेकिन किसी ने उसके ऊपर गौर नहीं दिया। फ़ौरन भाग के नीचे गए। नीचे जब पहुंचे तो पूरी फैमिली ने पूछा क्या हुआ। सब ने घबरा के बोला कि ऊपर डॉक्टर साहब के कमरे में जाइए। सारे लोग दौड़ के डॉक्टर साहब के कमरे में आए, देखते हैं कि वहाँ पे डॉक्टर साहब तो मरे पड़े हैं और बच्चा जो है वो साथ सोया है, पता नहीं सोया है या वो भी मरा पड़ा है। जब जाके उसकी सांसें चेक करी तो पता चला कि बच्चे का भी किसी ने गला दबा के कत्ल कर दिया। अब साथ वाले रूम से दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो की आवाज़ें आ रही थी। भाग के उसका दरवाज़ा खोला गया तो पता चला कि साथ वाले रूम में डॉक्टर की बीवी अर्चना है। अर्चना भाग के आई डॉक्टर साहब के रूम में और जैसे ही उसने अपने पति को देखा बेहोश होगी। बेहोश होने के बाद उसको संभाला गया, डॉक्टर साहब को हॉस्पिटल लेके जाया गया और उसके बेटे को भी लेके जाया गया। नाज़रीन ग्रामी, ये केस काफ़ी हाई प्रोफाइल था। एक तो डॉक्टर साहब का बड़ा भाई एसपी था और ऊपर से नाज़रीन ग्रामी सीएम की सिक्योरिटी गार्ड की बेटी डॉक्टर साहब के घर थी। यूँ सीएम का तल्लक भी सिक्योरिटी गार्ड के साथ था। सीएम का आईजी को फ़ोन आया, यहाँ पे बड़े बड़े ऑफिसर आ गए, आईजी तक आ गए और पुलिस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ गया। यहाँ पे हाई सिक्योरिटी केस हो गया, हाईलाइट केस हो गया और यहाँ पे मीडिया भी इकट्ठा हो गया। नाज़रीन ग्रामी, पुलिस के ऊपर बड़ा प्रेशर था। तो पुलिस सबसे पहले बयान लेती है अर्चना का, जो कि उसकी हालत ठीक नहीं होती। वो कहती कि मैं यहाँ पे सोई हुई थी रात को, तो मेरी बाहर से किसी ने कमरे की कुंडी लगा दी, उसके बाद मुझे नहीं पता चला क्या हुआ है। सुबह मेरी ये कमरे की कुंडी खोली है इन लोगों ने, तो ये सब कुछ मैंने देखा है। तो अब उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि उससे मज़ीद बयान लिया जाता या मज़ीद पूछ गुछ की जाती, तो लिहाजा बाकी घर के मेम्बरान से पूछा जाता है। इसी दौरान लड़के की माँ से पूछा जाता है, डॉक्टर साहब की माँ से, तो वो कहती है कि मेरी बहू और मेरे बेटे का कुछ रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा था।
जब ये चीज़ सुनते पुलिस वाले तो मज़ीद तफसील से पूछते हैं कि माँ जी आखिर हमें हकीकत बताओ कि हकीकत क्या है। वो कहती है कि जैसे ही मेरी बहू और मेरा बेटा अलग हुए तो मेरी बहू का काम कम हो गया, ये अपना घर का काम करती, इसके बाद फ़ारग मोबाइल पे बैठी रहती, सारा दिन ये मोबाइल चलाती। पहले पहले तो मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं बोला कि चले कोई बात नहीं, इसका दिल तो लगा हुआ है। तो अक्सर इस तरह हुआ है कि इसने मेरे बेटे का और अपने बेटे का ख्याल रखना ही छोड़ दिया, मोबाइल में ही हर टाइम घुसी रहती। और मेरे बेटे ने जब इसको रोका कि इतना ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल ना किया करो, तुम हर टाइम किससे बात करती हो, तो आगे से इसने बोला कि मैं अपने दूर के रिश्तेदार से बात करती हूँ। अब पुलिस वालों को डॉक्टर की बीवी के ऊपर शक होना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं कि अगर पूछ-गछ नहीं कर सकते तो हम इसका मोबाइल तो ज़ब्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब की बीवी का मोबाइल ज़ब्त किया जाता है। मोबाइल ज़ब्त करने के बाद उसकी चेकिंग की जाती है। वहाँ पे कुछ ख़ास तो उनको नहीं मिलता, लेकिन फ़ेसबुक की आईडी से एक बंदे के साथ चैट हुई होती है। चैट से आहिस्ता-आहिस्ता उसका नंबर निकलता है, कॉल हिस्ट्री में भी उसका नंबर होता है, हर जगह पे उस बंदे का नंबर होता है और उससे काफ़ी लंबी-लंबी चैट हुई होती है और कॉलें भी चली होती है। नाज़रीन गिरामी, उसका पता निकाला जाता है तो उसका नाम निकलता है अजय यादव। अब वो लखनऊ का रहने वाला होता है और मज़ेदारी की बात ये होती है कि अर्चना के जो घर वाले होते हैं, माँ बाप, वो भी लखनऊ के रहने वाले होते हैं और ये एक स्कूल टीचर होता है। अब नाज़रीन गिरामी, पुलिस जाती है लखनऊ में और जाके स्कूल टीचर को उठा के लेके आ जाती है। जैसे ही इसको उठा के लेके आती है, इससे पूछ-गछ की जाती है तो पहले तो ये नहीं मानता, लेकिन पुलिस वाले जब अपने तरीके से पूछ-गछ करते हैं तो ये सब कुछ मान जाता है। पुलिस वाले फ़ौरन अजय यादव को गाड़ी में बिठाते हैं और डॉक्टर ओम प्रकाश यादव के घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद सबसे पहले वो अर्चना यादव को कहते हैं कि हम आपसे कुछ पूछ-गछ करना चाहते हैं। घर के बाकी भी सारे सदस्य और अर्चना यादव भी कहती है कि मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं आपको कुछ भी बता सकूँ। अभी मेरा पति और मेरा बेटा मर चुके हैं, मैं पहले इतने ज़्यादा गम में हूँ। लेकिन पुलिस वाले सामने अजय यादव को लेके आ जाते हैं तो अर्चना यादव की सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है कि अब मैं इन लोगों को क्या जवाब दूं। तो पुलिस वाले अर्चना को गिरफ़्तार करते हैं और साथ में अजय यादव को भी गिरफ़्तार करके थाने में ले जाते हैं। ले जाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जाती है और सबको बताया जाता है कि आखिर मसला क्या था और कत्ल कैसे हुआ। तो इस चीज़ का खुलासा होता है कि कत्ल कुछ इस तरह से हुआ कि जब हर टाइम अर्चना यादव मोबाइल में लगी रहती, अपने पति का ख्याल भी ना रखती और अपने बेटे का ख्याल भी ना रखती, तब उसने अजय यादव से दोस्ती कर ली, जो कि फ़ेसबुक के ज़रिए हुई। फ़ेसबुक ऐप उसने बनाई, वहाँ पे फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। रिक्वेस्ट आने के बाद जब उसे पता चला कि ये लखनऊ का रहने वाला है तो मैं भी लखनऊ की रहने वाली हूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों की दोस्ती होगी। दोस्ती होने के बाद नंबर एक्सचेंज हुए और फ़ोन पे रब्ता शुरू हो गया। रब्ता होने के बाद सीन कुछ यूँ होता था कि जब भी ये अपने वालिदैन से मिलने जाती लखनऊ में तो ये अपने आशिक अजय यादव से भी वहाँ पे मुलाकातें करके आती और वो वहाँ पे होटल में रूम बुक करवा लिया करता था। यूँ नाज़रीन गिरामी, ये अक्सर इसके ससुराल में भी आ जाता और ये बताती कि ये मेरा दूर का रिश्तेदार है, मेरा कज़न है, और 3-3 4-4 दिन अजय यादव इनके घर भी रह के जाता। अब मियाँ बीवी का कुछ रिश्ता भी अच्छा नहीं था, इसलिए बेडरूम से अलग कमरा अर्चना यादव ने अपने लिए रखा हुआ था, तो अलग ही सोती थी, इसलिए खामद को ज़्यादा इसके ऊपर शक भी नहीं होता था और इस तरह इनका निज़ाम भी चल रहा था। लेकिन अब क्या था, सारी ज़िंदगी ऐसे छुप छुप के तो मिल नहीं सकते थे। ये दोनों आपस में शादी करना चाहते थे। शादी करने में सबसे बड़ी रुकावट तो थी ओम प्रकाश यादव, उसका शौहर था, जो उससे अलहदा नहीं होना चाहता था। लिहाजा इन दोनों ने प्लानिंग बनाई कि हम इन दोनों को ख़त्म ही कर देंगे, यानी हम ओम प्रकाश यादव को ख़त्म करके शादी करवा लेंगे। तो सीन भी कुछ यूँ होता है कि जिस रात ओम प्रकाश यादव कत्ल किए जाते हैं उस दिन सारी फैमिली जो होती है वो पास ही में एक शादी होती है, वहाँ पे गई होती है। लेकिन अर्चना कहती है मेरी तबीयत नहीं ठीक, इसलिए वो घर में ही रुक जाती है। तो थोड़ी देर बाद जो ओम प्रकाश यादव होता है वो सोचता है बीवी घर में अकेली है, वो अपने बेटे को लेके वापस आ जाता है। बाकी सारे लोग शादी के ऊपर ही होते हैं। वो जैसे ही वापस आता है तो उसने अपना आशिक पहले ही मंगवा के अपने रूम में छुपाया होता है। अब ओम प्रकाश यादव जाके अपने बेड के ऊपर लेट जाता है, पीछे से उसका आशिक थोड़ा लेके आता है और उसके सर में थोड़ा मार के उसे कत्ल कर देता है। जब उसे कत्ल करता है तो साथ उसका बच्चा सोया होता है, वो एकदम जाग जाता है। जब बच्चा जाग जाता है तो उसकी माँ कहती है इस बच्चे का भी गला दबा के इसे मार दो, लेकिन अजय यादव कहता है कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं एक टीचर हूँ, वो मेरी आंखों में देख रहा है, मेरी हिम्मत नहीं इसे मारने की। बच्चा भाग के माँ के गले लग जाता है, माँ अपने बेटे को गले लगा के उसका गला दबा के इसे कत्ल कर देती है। तो ऐसे कत्ल करने के बाद वो अपने आशिक अजय यादव को घर के कुछ ज़ेवरात देती है और घर के लाक वगैरह तोड़ती है और ख़ुद को कहती है कमरे में बंद कर लेती है और कहती है बाहर से दरवाज़ा ला के तुम भाग जाओ। वो बाहर से दरवाज़ा लगा के भाग जाता है। बाकी की स्टोरी को आपका पता ही है। अब नाज़रीन गिरामी, जब जनता को इस चीज़ का पता चलता है तो जनता के अंदर बड़ा गुस्सा फूटता है कि कैसे एक माँ ने अपने 4 साल के मासूम बच्चे को अपने आशिक की खातिर अपने हाथों से कत्ल कर दिया और कैसे डॉक्टर साहब के साथ एक इतनी बड़ी ज़्यादती होगी। नाज़रीन गिरामी,
जनता मुतालबा करती है कि इन दोनों को सख्त से सख्त तरीन सज़ा दी जाए। यूँ नाज़रीन गिरामी, एक औरत की बेवफाई की वजह से उसका 4 साल का मासूम बच्चा भी मर जाता है, जो कि एक रहमदिल माँ होने की निशानी है। अब वो दोनों जेल के अंदर हैं और जेल के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आगे क्या होगा ये तो आगे ही पता चलेगा।